नमस्कार दोस्तों, अगर आप पुलिस को ज्वाइन करना चाहते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एसओ क्या होता है, एसएचओ क्या होता है, सीओ क्या होता है, इनमें क्या अंतर होता है। साथ ही साथ आप जानेंगे जोन, रेंज, सर्किल में क्या अंतर होता है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पुलिस तो ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन उनको इन चीज़ों का जानकारी नहीं होता है। और जब आपको पहले से ही जानकारी होगा तो आपको, अगर पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लेंगे तो आपको कार्य करने में काफ़ी आसानी होगी और लोगों के जो आपके सीनियर अधिकारी होंगे उनके बातों को समझने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। क्योंकि आप पहले से ही जानेंगे कि जोन क्या होता है, रेंज क्या होता है, सर्किल क्या होता है। क्योंकि लोग जो है ज्वाइन तो कर लेते हैं पुलिस डिपार्टमेंट, किताबी ज्ञान तो उनके पास हो जाता है लेकिन डिपार्टमेंट से संबंधित ज्ञान उनके पास नहीं रहता है। तो इसीलिए मैं एक पुलिस डिपार्टमेंट से संबंधित काफ़ी वीडियो बना रहा हूँ। तो आप अगर पुलिस ज्वाइन करते हैं, किसी भी स्टेट का पुलिस हो, तो लगभग यही व्यवस्थाएं होती हैं, यही शब्द होते हैं, आप इनको जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एसओ किसे कहते हैं। देखिए, एसओ का आपका फुल फॉर्म होता है स्टेशन ऑफिसर। एसओ का फुल फॉर्म होता है स्टेशन ऑफिसर, जो कि एक सब इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी कहलाता है। अगर कोई थाना है, थाने को अगर थाने का इंचार्ज जो है किसी सब इंस्पेक्टर को दे दिया गया है तो उसे कहा जाएगा एसओ, यानी कि स्टेशन ऑफिसर। और जो सब इंस्पेक्टर होता है वो 2 स्टार होता है। ठीक है, 2 स्टार का अधिकारी होता है। ठीक है, 2 स्टार का अधिकारी होता है। अगर वहीं एसएचओ की बात की जाए तो एसएचओ का मतलब होता है स्टेशन हाउस ऑफिसर। वो जो है एसओ से एक रैंक बड़ा अधिकारी होता है। यानी कि थाने का इंचार्ज अगर एसएचओ को मिल गया तो समझिए कि वो इंस्पेक्टर को मिल गया है। यानी कि इंस्पेक्टर मतलब ये 3 स्टार अधिकारी हो, यानी कि ये इंस्पेक्टर हो गया। तो 2 स्टार का मतलब आप लोग समझते हो कि 2 स्टार जिसको लगा वो बन गया आपका एसआई, जिसको 1 स्टार लगा है वो एएसआई है, यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है। जिसको 2 स्टार मिला वो सब इंस्पेक्टर बन गया, जिसको 3 स्टार लगे वो इंस्पेक्टर बन गया। तो एएसआई का प्रमोशन एसआई पे होता है, एसआई का प्रमोशन इंस्पेक्टर पे होता है। ठीक है, तो आपने एसओ एसएचओ को समझ लिया ठीक अच्छी तरह से। उसके बाद हम लोग समझते हैं कि सीओ क्या होता है। सीओ का मतलब होता है सर्किल ऑफिसर। सर्किल ऑफिसर मतलब कि क्षेत्राधिकारी। पुलिस विभाग में आपने सब सुना होगा क्षेत्राधिकारी। तो क्षेत्राधिकारी का इंग्लिश वर्जन जो है, इंग्लिश रूप है सीओ, यानी कि सर्किल ऑफिसर। सर्किल ऑफिसर को ही डीएसपी भी कहा जाता है। डीएसपी, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को ही सीओ कहा जाता है। ठीक है, तो सीओ का है, डीएसपी का है, या फिर आपका एसीपी जो शहरों में होता है, जो मेट्रो सिटी होती है, जो साउथ की सिटीज होती है, वहाँ पे सीओ नहीं कहा जाता है, वहाँ पे डीएसपी नहीं कहा जाएगा, वहाँ पे एसीपी कहा जाएगा। ठीक है, एसीपी यानी कि असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, कमिश्नर ऑफ पुलिस का जो असिस्टेंट होता है। ठीक है, तो सीए की तैनाती क्या होती है, तो सीओ की तैनाती होती है आपके जो तहसील होती है वहाँ पे। तहसील का जो सबसे बड़ा पुलिस का अधिकारी होता है वो डीएसपी होता है, यानी कि सीओ होता है। उसको 3 स्टार लगे रहेंगे लेकिन उनके स्टार का कलर जो होगा वो व्हाइट होगा, यानी कि सिल्वर कलर होगा। साथ ही साथ वहाँ पे जिस स्टेट का वो अधिकारी रहेगा, यूपीपी उत्तर प्रदेश का है तो यूपीपी, बिहार का बिहार पुलिस लिखा रहेगा, मध्य प्रदेश का एमपीपी लिखा रहेगा, महाराष्ट्र का जो महाराष्ट्र पुलिस लिखा रहेगा। ठीक है, और एसओ की तैनाती कहाँ पे होती है, तो एसओ जो है वो थाने में रहता है, एसएचओ भी थाने में रहता है। ठीक है, तो एसओ जो है, एसओ और एसएचओ ये पद है। ठीक है, एसओ और एसएचओ पद है, जबकि रैंक जो है इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर का है। ठीक है, नेक्स्ट है पुलिस चौकी थाना कोतवाली में क्या अंतर होता है। तो पुलिस चौकी थाना कोतवाली पे मैंने बहुत सारे वीडियो बने हैं, आप लोग उसको देख सकते हैं। मैं इसको शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूँ कि पुलिस चौकी जो होती है वो थाने से छोटी होती है, थाना जो है कोतवाली से छोटी होती है। यानी कि कोतवाली सबसे बड़ा होता है, थाना उससे थोड़ा छोटा होता है, पुलिस चौकी उससे काफ़ी छोटा होता है। पुलिस चौकी जो है सुदूर ग्रामीण एरिया में बनाया जाता है। इसका इंचार्ज जो होता है सब इंस्पेक्टर के पास होता है। वो सब इंस्पेक्टर जिसका इंस्पेक्टर पर प्रमोशन होने वाला होता है, तो वो सब इंस्पेक्टर को इंचार्ज दिया जाता है पुलिस चौकी के। ठीक है, पुलिस चौकी कोई भी अगर घटना होती है तो वो रिपोर्ट करती है थाने को। थाना का इंचार्ज किसके पास होता है, तो थाना का इंचार्ज अगर एसआई के पास है तो वो एसओ कहलाएगा। इंस्पेक्टर को अगर दिया गया है तो वो एसएचओ कहलाएगा। थाना जो है, आपको थाने पे आवास की सुविधा मिल जाती है, कैंटीन की भी सुविधा मिल जाती है, आपको वहाँ पे लॉकअप की सुविधा मिल जाती है। तो थोड़ा सा चौकी से उसका दर्जा जो है ऊपर होता है, थाने से ऊपर होता है कोतवाली। तो देखिए, थाना के अंतर्गत में पुलिस चौकियाँ काम करते हैं लेकिन जरूरी नहीं कि कोतवाली के अंदर में थाना काम करे। कोतवाली उसी थाने को ही कहा जाता है। बस जो आपके तहसील में सबसे अच्छा थाना होता है, जो सबसे बड़ा होता है, उसको कह दिया जाता है कोतवाली। तो वहाँ पे आपको कोतवाली लिखा रहेगा, थाना नहीं लिखा रहेगा, कोतवाली लिखा रहेगा। ठीक है, तो हर एक तहसील में कोतवाली रहता है। ठीक है, कोतवाली का जो इंचार्ज रहता है, जिसके पास रहता है, उसे कोतवाल कहा जाता है, कोतवाल कहा जाता है। और उसको एसएचओ भी कहा जाता है। कोतवाल का है, एसएचओ का है, दोनों सेम ही है। ठीक है, लेकिन कोतवाली का इंचार्ज हमेशा 3 स्टार यानी कि इंस्पेक्टर के पास ही रहेगा। ठीक है, और जिस इंस्पेक्टर के पास रहेगा उसे एसएचओ कहा जाता है, कोतवाली कहा जाता है, या फिर प्रभारी निरीक्षक भी कहा जाता है। तो कोतवाली जो है वो आपके तहसील का सबसे अच्छा थाना होता है। ठीक है, सबसे अच्छा, वहाँ पे बेहतरीन सुविधाएं होती है, वहाँ पे आवास, अच्छी गाड़ियाँ मिलेंगी आपको, अच्छे वहाँ पे
जो भी मिलेगा मतलब थाना से वो अच्छा थोड़ा सा उसका लेवल जो है वो ऊपर का होता है। नेक्स्ट है जोन रेंज सर्किल। दोस्तों इसको आप लोग जरूर समझिए, क्योंकि ये जो है शब्द जो है सुनने को तो मिलते हैं पेपर में, अगर आप पढ़े होंगे या फिर पुलिस डिपार्टमेंट को अगर थोड़ा सा आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे जोन रेंज सर्किल शब्द सुनने को मिलते हैं, लेकिन इसका मतलब बहुत कम लोगों को पता होता है। तो देखिए जोन का मतलब हो जाता है कि जैसे कि हमारा स्टेट जो है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश स्टेट को कितने जोन में बांटा गया है, तो उत्तर प्रदेश स्टेट्स को 8 जोन में बांटा गया है, ठीक है, 8 जोन, 8 जोन और 18 रेंज में बांटा गया है, ठीक है, 8 जोन और 18 रेंज में बांटा गया है। यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश को 8 जोन में डिवाइड कर देगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा उत्तर प्रदेश हमारा है। तो उत्तर प्रदेश के पुलिसिंग को मैनेज करने के लिए, पुलिस डिपार्टमेंट को हैंडल करने के लिए छोटे 8 जोन बांट देंगे। यानी कि ये जोन को कोई अधिकारी जोन अलग अधिकारी उसको हैंडल करेगा, एक जोन जो है उसको अलग अधिकारी हैंडल करेगा। तो देखिए जोन जो है, जोन का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, तो वो डीजीपी से छोटा जो अधिकारी होता है आईजी, वो हैंडल करता है। जोन को हैंडल कौन करेगा, वो आईजी करेगा, ठीक है। और रेंज को कौन हैंडल करेगा, वो आईजी से छोटा जो अधिकारी होता है, ठीक है, वो डीआईजी कहलाता है, तो रेंज को हैंडल करेगा। अब समझते हैं जोन और रेंज। देखिए जोन जो है वो पूरे उत्तर प्रदेश को 8 जोन में बांटा गया है, साथ ही साथ और इसकी व्यवस्थाएं को विकेंद्रीकरण किया गया है, यानी कि 8 जोन को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। तो 8 जोन को 18 रेंज में बांट दिया गया है, छोटे छोटे रेंज बना दिए गए हैं। तो एक रेंज में देखिए 18 रेंज का मतलब कि 75 जिलों को 18 रेंज में बांट दिया गया है। तो 75 जिले एक रेंज में मतलब 4 से 5 थाने आ जाते हैं, ठीक है, 4 से 5 थाने आते हैं। तो जो रेंज होता है उसका अधिकारी, सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है पुलिस डिपार्टमेंट का, तो वो डीआईजी कहलाता है, डीआईजी, ठीक है। तो उसके जो है उसके नीचे जो है उसके अंतर्गत जितने भी 4-5 थाने आते हैं, उसके 4-5 थाने के जितने भी कर्मचारी हैं, एसपी हुआ, एसएसपी हुआ, सीओ हो गया, सारे कर्मचारी जितने भी अधिकारी हैं पुलिस डिपार्टमेंट के, वो सब डीआईजी के अंतर्गत काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा वाराणसी रेंज है, ठीक है, वाराणसी जोन भी है और वाराणसी रेंज भी है। तो वाराणसी जोन को है वो बांट दिया गया है, जैसे आजमगढ़ हो गया रेंज, या फिर आपका वाराणसी एक रेंज है। तो इस तरह से उसको कई रेंज में बांट दिया गया है। तो वाराणसी रेंज जोन को रेंज में बांटा गया है। तो जो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट आता है गाजीपुर, ये आएगा आपका वाराणसी रेंज के अंतर्गत, ठीक है, वाराणसी रेंज के अंतर्गत आएगा, क्योंकि जो है वाराणसी जोन भी है। तो वाराणसी जोन के अंतर्गत आपका बनारस आ जाता है, मिर्ज़ापुर भी आ जाता है और आजमगढ़ आ जाता है, यानी कि 3 रेंज जो है वो वाराणसी जोन के अंतर्गत आ जाते हैं। तो उस रेंज में हमारा जो गाजीपुर जिला पड़ता है, तो वो किस रेंज में पड़ता है, तो वो वाराणसी रेंज में पड़ता है, ठीक है। तो वाराणसी रेंज में 4 जिले आ जाते हैं, गाजीपुर, चंदौली, आपका जौनपुर, और गाजीपुर, चंदौली, जौनपुर और आपका वाराणसी। हाँ, ये चारों जो जिले हैं वो वाराणसी रेंज के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें भी आप लोग पुलिस को समझ लीजिए कि देखिए जो वाराणसी है वो काफ़ी बड़ा सिटी है, काफ़ी बड़ा उसका एरिया है। तो इसको एसएसपी हैंडल करेगा, एसएसपी यानी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इसको हैंडल करेगा। और जो अन्य 3 जिले हैं, जैसे गाजीपुर हो गया, गाजीपुर, जौनपुर और चंदौली हो गए, ये छोटे जिले हैं, यानी कि यहाँ की पॉपुलेशन और यहाँ की जो व्यवस्था है वो उतनी बड़ी नहीं है। तो वहाँ पे एसपी पुलिस विभाग को हैंडल करता है। तो एसपी 3 जिलों में, जबकि वाराणसी जो है बड़ा जिला, वहाँ पे एसएसपी हैंडल करता है। तो देखिए उत्तर प्रदेश को 8 जोन में बांटा गया है और 18 रेंज में बांटा गया है। और 18 रेंज यानी कि 18 डीआईजी काम करेंगे, यानी 18 डीआईजी है। और जोन जो है वो 8 है, तो 8 आईजी इसको हैंडल करेंगे। साथ ही साथ आपके 18 जो रेंज है, 18 रेंज है, तो 18 रेंज में कई बड़ी शहर भी आ जाते हैं। तो 20 एसएसपी इस समय कार्यरत हैं, यानी कि 20 बड़े शहर है उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ पे एसएसपी की तैनाती की गई। जैसे कि आजमगढ़ में कौन हैंडल करता है, तो आजमगढ़ जो है उसको हैंडल करेगा एक उसका रेंज का डीआईजी हो जाएगा। साथ ही साथ आजमगढ़ जो है सिटी, उसको कौन हैंडल करेगा, तो वो एसएसपी उसको हैंडल करेगा, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे आप लोग पुलिस डिपार्टमेंट का जो चार्ट देखेंगे, आपको गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा, तो आपको सही से समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं सर्किल क्या होता है। तो देखिए सर्किल, जो सीओ मैंने बताया ना, सीओ सर्किल अफसर, वही सर्किल का मतलब होता है। यानी कि तहसील को जो जिला है वो तहसील में बांट दिया गया है, तो उसको क्षेत्र भी कहा जाता है, सर्किल भी कहा जाता है। तो क्षेत्राधिकारी कहा जाए या फिर सर्किल अफसर कहा जाए, ये दोनों बराबर ही है। जोन रेंज सर्किल में बांट दिया जाता है हर राज्य को, और उसका पुलिस व्यवस्था उस तरह से मैनेज किया जाता है। साथ ही साथ जो आपका कमिश्नर सिस्टम है, जहाँ पे कमिश्नरेट सिस्टम लागू है, जैसे कि उत्तर प्रदेश के 7 मेट्रो सिटी है,
जो उत्तर प्रदेश के 7 जो मेट्रो सिटी हैं तो वहाँ पे कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया गया है। तो कमिश्नरेट सिस्टम जहाँ पे लागू है तो उसको जो है जो जिला है जैसे इलाहाबाद हो गया, यानी कि जो प्रयागराज हो गया, नाम बदल गया उसका प्रयागराज हो गया, या फिर वाराणसी हो गया, या फिर कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, गाजियाबाद हो गया, नोएडा हो गया, जहाँ पे पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू है, तो उस कमिश्नरेट सिस्टम में जो भी सिटी है, जैसे प्रयागराज हो गया, तो प्रयागराज को जो है जोन में बांट दिया जाता है। प्रयागराज सिटी को जोन में बांट दिया जाता है, फिर जोन को बांट दिया जाता है सर्किल में बांट दिया जाता है, और फिर उसको थाने में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। और थाने को जो है पुलिस चौकी यानी कि चौकी में बांट दिया जाता है। तो इस तरह से थोड़ा शहर का सिस्टम अलग हो जाता है। कमिश्नरेट सिस्टम आपको जब हम पढ़ाएंगे, जब समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आशा उम्मीद करें कि आपको जोन, रेंज, सर्किल इसको अच्छी तरह से आपने समझ लिया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये शब्द है, इसको आप लोग जरूर अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। साथ ही साथ आपने समझा एसओ, एसएचओ, सीओ क्या होता है, पुलिस, थाना, कोतवाली में क्या अंतर होता है। तो उम्मीद करूँ कि आपको मेरी छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।